हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज संतोष पिलखवाल। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की तैयारी। आज कंप्यूटर की पहली क्लास है, ठीक है। आज कंप्यूटर की पहली क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भैया कंप्यूटर का परिचय क्या है, कंप्यूटर में क्या है, कैसे काम करता है, या क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे टॉपिक्स में बढ़ते रहेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर एक परिचय। कंप्यूटर एक परिचय, या कह सकते हो कि कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले जो बेसिक ही है कि भाई कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? अगर कंप्यूटर की बात करें तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको संगणक भी कहा जाता है। संगणक, ठीक है, संगणक। और जिसका काम क्या है? उसका काम है गणना करना। बेसिकली कंप्यूटर का काम क्या है कि गणना करना, यानी कैलकुलेशन करना। इसकी उत्पत्ति, यानी कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द कंप्यूट, एक ग्रीक शब्द कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूट। ग्रीक भाषा का शब्द है कंप्यूट, उससे कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई, यानी कंप्यूटर नाम उसी के बेसिस पे रखा गया। और जिसका मतलब, इस कंप्यूट का मतलब है, जो हो गया आपका कंप्यूट। इस कंप्यूट का मतलब है गणना करना। क्या करना? गणना करना, यानी गणना करना। इस कंप्यूटर शब्द का या इस कंप्यूट शब्द का मीनिंग। ओरिजिनली आपको पता है कि भाई कंप्यूटर जो है इंग्लिश भाषा में, और इसमें पहले ग्रीक भाषा भी यूज होती थी। क्या होती थी स्टार्टिंग में? ग्रीक भाषा यूज। उसके बाद आया इंग्लिश में कि भाई इंग्लिश भी यूज होती है। बात समझ में आई? तो यानी हमने क्या सीखा कि भाई कंप्यूटर, जिसको हम हिंदी में संगणक कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है। और कंप्यूट का मतलब है गणना करना, ठीक है। अब भाई गणना तो हम वैसे भी कर सकते थे, इसकी जरूरत क्या पड़ी? अब देखिए, एक लार्ज अमाउंट पे अगर हमें गणना करना है, जैसे हम मान लो, सपोज मान लेते हैं कि हमने एक कोई कंपनी खोली। कहीं पे मैं कंपनी खोलना चाहते हैं, और किसी चीज की भी, कोई भी चीज हो सकता है, जैसे लेट सपोज कपड़ों की कहते हैं। कपड़ों की खोलना चाहें तो मशीन में क्या होगा कि भैया ये तो मशीन है, अब मशीन तो वहीं लगेगी। अब मशीन किस आधार पे लगेगी? या कहें मैं कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हुआ वो गणना के तौर पर कैसे आसान हो जाता है? ये मशीन है जो गणना बहुत जल्दी कर देता है। जैसे मैंने कहा कि अगर एरिया में मैं कोई कंपनी लगाना चाह रहा हूं कपड़े की, तो सबसे पहले क्या करा मैंने? सर्वे करा। अब सर्वे किस बेसिस पे? दो तरीके होते हैं। एक सर्वे जो इंसान अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि भाई जा जाके पूछना, और उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। क्या लगेगा? बहुत लंबा समय लगेगा कि भैया यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट किस में, यानी यहाँ की जो मार्केट है, सबसे ज्यादा इस मार्केट में क्या बिकता है, किसकी डिमांड ज्यादा है, उसके बेसिस पे मैं कंपनी वहां सेटअप करूंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं खुद जा जाके या अपने लोगों को लगा लगा के अगर पूछूं तो उससे बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हमारी इस मशीन का यूज हुआ। इसीलिए इस मशीन का यूज हुआ। इससे क्या हुआ कि इससे गणना हमारी जल्दी होगी। क्या होगी? गणना जल्दी। कैसे? जैसे मैंने सर्वे कर दिया, जैसे आपने देखा होगा पोलिंग होती है, ऑनलाइन पोलिंग करते हैं। किस तरीके से कि भैया हमने पोल कर दिया कि भाई किस किस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। ऑप्शन दे दिए वहां, कपड़े या खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीजों के ऑप्शन दे दिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को किस में है, इस एरिया की। पोलिंग कराई।
तो अगर जिस चीज में मुझे ज्यादा पोल मिलेगा कि यानी जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा, वही चीज हम क्या कहेंगे, ये वहां यूज करेंगे। तो यानी बेसिकली गणना कितनी आसान हो गई हमारी। आजकल भी पोल होता है, पोल किस बेसिस पे होता है, ये कंप्यूटर से बहुत आसान हो जाता है, मतलब सेकेंडों में, चुटकी भर में हम आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं। तो इसलिए ओरिजिनली कंप्यूटर का यूज, इस मशीन का यूज किस लिए यूज हुआ था, गणना करने में। अब धीरे धीरे जब भाई एक स्टेप बढ़ चुका है, एक मशीन बन चुकी है गणना करने के लिए, अब धीरे धीरे क्या होगा, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। अब इंप्रूवमेंट होते गया तो नई नई चीजें, आपको पता है आज तो सब ऑनलाइन चल रहा है, ये सब ऑनलाइन चल रहा है, किसके थ्रू चल रहा है, कंप्यूटर के थ्रू। तो बहुत आसानी होगी। अब सबसे पहले ये चीज तो सीखा हमने कि भाई कंप्यूटर का मतलब क्या है, और कंप्यूटर का मतलब क्या है और क्या करता है। अब उसके बेसिस पे अब अगला बात पढ़ूंगा मैं, जो बताऊंगा कि भैया इसमें काम कैसे होता है, मतलब कंप्यूटर आपका काम कैसे करता है। तो इसका सिंपल सा स्टेप है कि भैया पहला क्या, कि पहला इसमें कोई इनपुट डाला जाता है, ठीक है, ये हो गया इनपुट। दूसरा ये होती है यहां पे प्रोसेस, क्या होता है, प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस। फिर आपका आएगा आउटपुट, क्या आएगा, आउट। ये मेन कंप्यूटर की कैलकुलेशन है भाई, कि कंप्यूटर जो काम करता है ऐसे ही करता है, इसको बोलते हैं आउटपुट। कि क्या, इनपुट, अगर कंप्यूटर है तो सबसे पहले हमें इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं कि भाई खुद ही इंस्ट्रक्शन ले लेगा। तो आपको सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि आपको क्या करना है। आपने वीडियो कॉल करनी है, या उससे फोन करना है, या कुछ भी काम करना हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनपुट, यानी उसको निर्देश दिया जा रहा है कि भैया ये काम करना है। फिर वो करेगा प्रोसेस, कि अपना काम कैसे करता है, वो तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुई है उसके अंदर। तो प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको आउटपुट दिया जाएगा, जैसा आपने इनपुट दिया उसके बेसिस पे आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो बेसिकली कंप्यूटर इस बेसिस पे काम करता है। 3 स्टेप होते हैं इसमें, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये चीजें आपकी होती है। अब जैसे लेट सपोज मैं कहूं कि भैया मैंने कहा, मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया 2 गुणा 15 दे दिया, कि भैया इसका मतलब बताओ कि आंसर कितना आता है। तो हो सकता है ये तो छोटी मोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजों में हम कर सकते हैं। मैं एक साधारण से एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 2 गुणा 15 किया आपने, फिर वो क्या करेगा, अंदर प्रोसेस होगा, ठीक है, यहां पर होगा प्रोसेस, तो उसके बाद हमें आउटपुट कितना मिलेगा, ये मिलेगा 30, ये होगा हमारा आउटपुट, ठीक है। अब यहां पर आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक ही काम, मतलब जो काम करता है, जो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन को समझता है ज्यादातर, वो कहेगा कौन, ALU, जो प्रोसेस करेगा हमारा अंदर, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमने पढ़ रखा है, ALU पढ़ रखा है, मतलब बेसिकली कोई भी अगर कहें तो कंप्यूटर में ALU, CPU के बारे में, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के बारे में जानता है। तो 2 गुणा 15 किया, तो यहां पर ALU ने प्रोसेस किया, क्योंकि उसका काम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वो आंसर दे दिया उसने 30। तो ये क्या हो गया, इनपुट, ये हो गया प्रोसेस, देन आ गया आउटपुट। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, जैसे हमने कुछ भी डाउनलोड किया, मूवी डाउनलोड करी, या फोटो डाउनलोड करी, PDF डाउनलोड करी, कुछ भी चीज डाउनलोड करी, तो उसमें क्या होगा भाई, आप डाउनलोड करोगे, फिर वो प्रोसेस होगी, और प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिलेगा कि भैया सेव करना है कहीं, यानी मेमोरी यूनिट में चल जाएगी। तो यहां पर जो प्रोसेस का काम करेगा उस समय, यहां पर कौन करेगा, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, मेमोरी, ठीक है, ये क्या काम करेगा यहां पर, मेमोरी यूनिट। आई होप आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर देखता हूं कि जैसे ये करा हमने, क्या कहा मैंने, कि भैया जैसे मान लो PDF डाउनलोड करी, आप PDF डाउनलोड करी, मूवी डाउनलोड करी, कोई पिक्चर डाउनलोड कर ली, और आपने कोई फोटो डाउनलोड कर ली, ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया इनपुट,
कि भैया आपने इनपुट दिया, ये डाउनलोड करना है, फिर यहां पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस को कौन करेगा, ये हो गया मेमोरी यूनिट। यहां पर जो काम करेगी उस समय वो काम करेगी मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। बात समझ में आई? ये काम किया इसने और लास्ट में आपको आउटपुट मिल गया कि भैया आपकी डाउनलोड हो चुकी है। ये हो गया आपका आउटपुट कि भैया ये डाउनलोड हो चुकी है, अब सेव हो जाएगी। और सेव कहां होगी? रोम में। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में, ये रोम में सेव हो जाएगी, बाद में रोम में सेव हो जाएगी, सेव हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये बेसिक स्टेप है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। आई बात समझ में? ठीक हो गया। उसके बाद हम जो अगला पढ़ेंगे, अब अगला क्या पढ़ेंगे कि भैया कंप्यूटर के ये तो हमने बेसिक पढ़ दिया। अब उसके बाद कंप्यूटर के बारे में इतना आ गया कि प्रोसेस कैसे करता है। कंप्यूटर में फिर दो चीजें आती है। क्या? जैसे कंप्यूटर को देखा तो दो चीजें होंगी, पहली चीज है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो अब अगला जो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड, वो हो जाएगा पहला हार्डवेयर, देन सॉफ्टवेयर। आएगा हार्डवेयर, 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 और दूसरा आएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो हार्डवेयर मतलब जिससे आप फिजिकली टच कर सकते हो। जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप के बाहरी चीजों को टच कर सकते हो भाई, उसकी स्क्रीन को टच कर सकते हो, उनके बटनों को, कुछ भी, मतलब कीबोर्ड, सब कुछ टच कर सकते हो। तो वो किसमें आएगा? हार्डवेयर, जो यानी हार्ड होता है बेसिकली। बेसिकली हम जिसको टच कर सकते हैं वो हो गया हमारा हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है कि जिस बेसिस पे या जिस तरीके से वो काम करता है। कौन? कंप्यूटर। बात समझ में आई? हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो। अब हार्डवेयर में यह भी होता है कि अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हो सकती है कि भैया जहां से इनपुट दिया जा रहा है वो भी आपका हार्डवेयर है और आउटपुट जहां आ रहा है वो भी क्या है? हार्डवेयर। तो यानी मैं सिर्फ हार्डवेयर की बात करूं, हार्डवेयर में आपका इनपुट भी आ सकता है, इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर हो सकती है, और एक आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है। ये दोनों चीजें क्या हो सकती हैं? हार्डवेयर हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट हो सकते हैं। जैसे कि भैया हमने इनपुट दिया कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट दिया, वो क्या है? हार्डवेयर है, टच कर सकते हैं जी। और दूसरा आउटपुट कहां आया? मॉनिटर पे, स्क्रीन पे आया, तो स्क्रीन भी क्या है हमारी? हार्डवेयर है। तो यानी हार्डवेयर में इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें आती है। ठीक है। दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। अब पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अब बेसिकली इन चीजों को हम बाद में विस्तार रूप से पढ़ेंगे, बट अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। बेसिकली क्या दिया जा रहा है? इंट्रोडक्शन, यानी एक परिचय दिया जा रहा है बेसिक, और इससे बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो आगे पढ़ते रहेंगे हम। कि भैया अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर मतलब, सॉफ्टवेयर मतलब हो गया जिसको जिसको हम टच नहीं कर सकते। समझ में? अनटचेबल। यानी अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर कैसे काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं दिख रहा हूं आपको, लाइव दिख रहा हूं, तो आप मुझे टच थोड़ी कर पाओ। वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर, मतलब वो जो प्रोसेस है, जो कर रहा है अंदर, जो काम चल रहा है, वो बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसके पीछे एक प्रोग्रामिंग लगी है। ठीक है, तो बेसिकली हम सॉफ्टवेयर कहें तो स्टेप बाय स्टेप काम करता है। क्या काम करता है? स्टेप बाय स्टेप, यानी एक इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसको कि कैसे वर्क करना है। वही हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। जो यानी हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है, वही हमारा सॉफ्टवेयर। समझ में आई बात? ये काम करता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसका वर्क होता है।
एक प्रकार से आप कहें कि आप अनुदेश जो होते हैं, यानी छोटे छोटे निर्देश जो दिए, उनका एक विस्तार रूप होता है आपका सॉफ्टवेयर। समझ में आई बात? तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अनुदेशों का एक समूह होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? अनुदेशों का समूह का एक समूह होता है। बात समझ में आई? यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे बोला जाता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर की बात चल रही है। अब दूसरा आता है, ये तो हम बेसिक पढ़ दिया कि भाई कंप्यूटर में यही चीजें होती है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, और कंप्यूटर को कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है, ये चीजें हमने थोड़ा थोड़ा परिचय दिया। अब सबसे पहले ये चीज पढ़ने के बाद अब आता है कि भाई जिनसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहला आता है, बेसिक सबको आता है कि भाई क्या, कि फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? सबको आता होगा, चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है उनका? चार्ल्स बेबेज। ये चीजें तो समझ में आ गई ना, बेसिक सी चीजें हैं ये। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ज्यादा डीप नहीं बताया, डीप बाद में पढ़ेंगे, ये अभी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपको, ये पर्टिकुलर टॉपिक वाइज बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहला आता है कि भैया फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का पितामह किसको कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर सबको आता है, इतने होशियार हुआ बहुत ज्यादा। फादर ऑफ कंप्यूटर ये होता है चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज इनका नाम, चार्ल्स बेबेज, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब अगर सबसे पहले हम बताएं तो फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, किस बेसिस पे कहा जाता है? इन्होंने क्या कहा है कि सबसे पहले एक इंजन बनाया, यानी कंप्यूटर था जिसको कैलकुलेशन, बेसिकली कैलकुलेशन के लिए ही बनाया था। उस कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक, सबसे पहले लगभग मेरे ख्याल से 1822 के आसपास, हाँ 1822, 1822 में एक डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन, एक इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। बेसिकली इसका काम क्या था कि लगभग दशमलव के बाद लगभग 20, हाँ 20 संख्याओं तक के कैलकुलेशन को करना था, यानी इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये कर सकता था, ये बेसिकली इसका काम। बट हुआ क्या कि ये ज्यादा चला नहीं, यानी उतना पॉपुलर हो नहीं पाया, ठीक है, उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। लेकिन तो क्या हुआ फिर, चार्ल्स बेबेज जी हार तो मानी नहीं उन्होंने, तो भैया जहां तक इतने प्रोसेस तक पहुंच चुका हूं मैं, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी थोड़ा बहुत और मेहनत करते हैं, क्या पता उससे अच्छा इंजन कुछ बन जाए। तो उन्होंने फिर अगला जो बनाया था 1837 में, जहां से उनकी पॉपुलरिटी बनी 1837 में, ये बनाया उन्होंने एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन, ठीक, एनालिटिकल इंजन, इसका आविष्कार किया था। ये बेसिकली बहुत पॉपुलर हुआ, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब ये पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि ये जो काम करता था, आज जो कंप्यूटर काम करता है, जिस बेसिस पे, जिस तरीके से काम करता है, उसी प्रकार ये भी काम करता था। और कंप्यूटर, आज का कंप्यूटर कैसे काम करता है? वो काम करता है कि भैया आपको एक इनपुट दिया जाता है, कि भैया कंप्यूटर को एक इनपुट दे दिया, उसके बाद एक प्रोसेस होती है, एक होती है प्रोसेस, और दूसरा आता है आउटपुट।
ये इस बेसिस पे काम करता है आज का कंप्यूटर, इसी बेसिस पे कि भैया जो आज कंप्यूटर काम करता है उसी टाइम इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो भी जिसका जो काम करता था, जो मैकेनिज्म था वो भी इसी तरीके से था। इसीलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है कि भैया आज जो बेस है इस कंप्यूटर का इतना एडवांस हो चुका है, वो सारा का सारा इसी प्रोसेस पे काम करता है। एक इनपुट होता है, बीच में एक प्रोसेस होता है और एक आउटपुट आता है। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया। अब एनालिटिकल इंजन, अब आपको पता चल गया कि भैया इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, यानी इसमें हार्डवेयर भी यूज हुआ और अंदर सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है। और सॉफ्टवेयर का काम क्या था कि द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहेंगे प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश समूह, अनुदेशों का समूह जो है, यानी सॉफ्टवेयर जो है, यानी एक प्रोग्राम के बेसिस पे काम करने लग गए कि भैया एक हार्डवेयर को चलाने के लिए पीछे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं थ्रू प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्राम के थ्रू इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे और उस बेसिस पे ये काम करता। तो उस समय ये प्रोग्राम यूज हुआ गया इसमें कि भैया इसमें क्या यूज हुआ, पहले प्रोग्राम यूज हुआ, प्रोग्राम। अब प्रोग्राम जब यूज हुआ तो इसको लिखने वाला, इसको लिखना, इस प्रोग्राम को जो लिखा था वो चार्ल्स बेबेज जी ने तो नहीं लिखा था, बट इनके साथ एक लेडी थी जिनका नाम था लेडी अवा लवलेस अगस्ता। लेडी एवा, एडा लवलेस, एडा नहीं एवा, लेडी एवा लवलेस अगस्ता, ये इनका नाम, लेडी एवा लवलेस अगस्टा, ये इनका नाम था। आई होप हिंदी में ऐसे लिखेंगे, लेडी एवा लवलेस अगस्ता। बात समझ में आई? ये वो लेडी थी जो पहली प्रोग्रामर लेडी थी। क्या बोला मैंने इसका नाम बोला, आई होप नीचे आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी। प्रोग्राम जो लिखा था वो किसने लिखा था, लेडी एवा लवलेस अगस्ता, ठीक है, लेडी एवा लवलेस अगस्ता। ये पहली प्रोग्रामर लेडी थी, यानी पहली औरत जिन्होंने प्रोग्राम लिखा था, किसके लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए 1837 में, ठीक है। ये पहला प्रोग्राम था जिस बेसिस पे आज कंप्यूटर काम करते हैं, इसी बेसिस पे काम करते हैं। आज भी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर को चलाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया प्रोग्राम तो दे दिया, तो उस टाइम पे क्या कीबोर्ड हुआ करता था, ये भी तो हुआ। अब इनपुट देंगे, इनपुट देने के लिए कुछ तो होगा, यानी उस टाइम पे इनपुट जिस बेसिस पे दिया जाता है या जिसके थ्रू दिया जाता था, वो चीज भी हमने पढ़नी है कि भैया उसमें इनपुट किस बेसिस पे दिया जाता था, किससे दिया जाता था। इस टाइम पे जो इनपुट दिया जाता था, इनपुट दिया जाता था एक पंच कार्ड, पंच कार्ड के बेसिस, पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता था, पंच कार्ड, इसका नाम था पंच कार्ड। बेसिकली पंच कार्ड क्या था, जैसा आज कीबोर्ड होता ना, ऐसी एक छोटा सा बॉक्स टाइप था जिसमें बटन लगे थे अलग, ठीक है। इससे दबा के इनपुट दिया जाता था, ठीक है। जैसा आज कीबोर्ड काम करता है उस टाइम भी ये पंच कार्ड करता था। अब पंच कार्ड को बनाया किसने, ये बनाया हरमन हॉलरिथ ने। किसने बनाया, हरमन हॉलरिथ। पंच कार्ड तो पहला इनपुट डिवाइस था, वो बनाया किसने, हरमन हॉलरिथ।
हरमन ऑलरिच, हरमन ऑलरिच। हरमन हॉलरिच, ये इनका नाम है। ये हरमन हॉलरिच वही है जिन्होंने आईबीएम की शुरुआत की थी। आईबीएम कंपनी है, कंप्यूटर की कंपनी, इन्होंने वो शुरुआत की थी। ठीक है, फेमस कंपनी है। तो समझ में आ गई बात कि भैया इनपुट कैसे दिया जाता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम अभी पढ़ा आपने कि प्रोग्राम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी बहुत सारे अनुदेशों का समूह है। जो आप निर्देश दे रहे हो उनका एक समूह है, वो दिया जाता है, उसी को सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और वही हमारा प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है वही क्या हमारा सॉफ्टवेयर है। और वो कैसे काम करता है, कंप्यूटर का काम होता है कि भैया एक इनपुट लेना, वो प्रोसेस करना, प्रोसेस, फिर प्रोसेस के बाद आपको एक आउटपुट देगा। तो हमने देखा कि भैया चार्ल्स बेबेज को आपका पितामह कहा जाता है। फिर 1822 में पहला उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, जिसका काम भी कैलकुलेशन था, बट वो ज्यादा चला नहीं। उसके बाद उन्होंने 1837 में क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन बनाया। और एनालिटिकल इंजन के बेसिस पे उनको पितामह कहा जाता है, क्योंकि आज का जो कंप्यूटर काम करता है वो उस टाइम पे इसी बेसिस पे काम करता था, एक इनपुट, एक प्रोसेस और एक आउटपुट। और उस समय तो सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस यूज किया गया था कौन से वाले में, ये एनालिटिकल इंजन में, उसमें यूज किया था पंच कार्ड। एक बॉक्स होता है जिसमें ऐसे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, जैसे आज आपका क्या होता है, क्या कहते हैं, आपका कीबोर्ड होता है, वैसे ये है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी, जिन्होंने बनाया था, वो था हरमन हॉलरिच ने। हरमन हॉलरिच। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप सभी को, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो ये चीजें। अब उसके बाद, अब जहां हमने ये पढ़ दिया, आज जो कंप्यूटर है, धीरे धीरे आपने पढ़ा, हम आगे वो पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन है, कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है, यानी जो समझता है वो बेसिकली, आजकल डिजिटल कंप्यूटर है, तो डिजिटल कंप्यूटर कैसे समझता है, वो समझता है एक बाइनरी लैंग्वेज। वो किसको समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी मतलब क्या, बाइनरी मतलब होता है जीरो और वन। ठीक है, बाइनरी मतलब होता है जीरो और एक वन, ये बाइनरी का मतलब। बात समझ में आ गई। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। मतलब कि कंप्यूटर, मैंने कहा कि कंप्यूटर कैसे समझता है, जीरो वन की भाषा समझता है, ये इसकी भाषा है। यानी जैसे हम हिंदी हिंदी समझते हैं, या ज्यादा कोई इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश समझते हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज, वैसी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, दैट इज बाइनरी, यानी जीरो और वन। तो समझता है जीरो और वन। बेसिकली होता क्या है कि ये सारे कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, यानी बेसिकली ट्रांजिस्टर जब से यूज हुआ है तब से बाइनरी लैंग्वेज आई है। इसमें होता क्या है कि अगर मैं वोल्टेज वाली, जैसे वोल्टेज, यानी जब ट्रांजिस्टर आया तब की बात चल रही है, ट्रांजिस्टर वाला, ट्रांज जब ट्रांजिस्टर आया तो इसमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज हुआ कि भाई एक जीरो है, एक वन है। और जीरो का मतलब इसमें ऑफ हो, कि आपका जो सिस्टम है, यानी जो लाइट जा रही है, यानी ऑफ है, यानी चल नहीं रहा है। और वन मतलब था ऑन। इसी बेसिस पे बाइनरी लैंग्वेज को बनाया गया कि कंप्यूटर जैसे समझता है, मतलब उसके अंदर लाइट गई तो यानी वो वन है, यानी ऑन हो गया, चल रहा है। यानी ऑफ मतलब वो बंद हो। समझ में आ गई। तो जीरो और वन का ये मतलब, और ये वो भाषा समझता है। अब ये कैसे समझता है, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। ये बाद में पढ़ेंगे हम कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम आएंगा, कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हाई लेवल, लो लैंग्वेज, इन चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। फिर उसके बाद इसमें आईसी चिप भी यूज हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। ट्रांजिस्टर पहले आया, वैक्यूम, फिर आया ट्रांजिस्टर, फिर आया आपका आईसी चिप, जो आज भी चलते हैं। प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इनको। अब
दूसरी चीज आती है कि अगर मैं बाइनरी की बात करूं, ये बाइनरी जो 0 1 है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो की थी, वो खोज की थी आपने गॉटफ्राइड लेबनीज। गॉटफ्राइड लेबनीज, इसको लिख लेना कि इनकी जो इन्वेंट किया था, यानी खोज करी थी जिन्होंने बाइनरी लैंग्वेज की, गॉटफ्राइड गॉड गॉटफ्राइड लेबनीज। लेबनीज, गॉटफ्राइड लेबनीज। ठीक है, गॉटफ्राइड लेबनीज, जिन्होंने क्या किया था? बाइनरी लैंग्वेज की खोज करी, 0 और 1, यानी जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर समझता है। उसके बाद ठीक है, ये चीज तो पढ़ दिया, 0 1 पढ़ दिया। फिर आपने थोड़ा बहुत ये भी समझा होगा कि अगर 0 1, ठीक है भाई, हमारा जो सिस्टम है 0 1 की भाषा समझता है, यानी 0 मतलब ऑफ हो गया और 1 मतलब हो गया ऑन। अब ये जो सिस्टम लगे रहते हैं, यानी आपका जो कंप्यूटर है वो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। अब उसके अंदर अलग अलग चीजें लगे रहती हैं। आपने कभी कभी ये पढ़ा होगा बूलियन करके। बूलियन, बूलियन मतलब एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है कि कैसे वर्क करता है। आपने 0 तो डाल दिया, 1 डाल दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? उस बेसिस को बोला जाता है बूलियन। क्या बोला जाता है? बूलियन, यानी कैलकुलेशन करने का तरीका। जो बाइनरी बूलियन, इसको बाइनरी बूलियन भी बोला जाता है। यानी आपने कह दिया ना कि ये तो 0 1 समझता है, ठीक है भाई, 0 1 समझता है, भाषा तो समझता है, बट अब कोई भी मैं लिख रहा हूं, ये चीज लिख रहा हूं, तो वो आएगा कैसे? क्या समझेगा? कैसे बनेगा लास्ट में कोड? तो बुलियन जो होता है, यानी बाइनरी बुलियन, बाइनरी बुलियन। आपने कभी पढ़ा होगा गेट्स, जैसे एंड गेट, नॉट गेट, इस तरह के डिवाइस पढ़े होंगे, जैसे आपने देखा होगा ना इस तरीके से। आई होप आप लोगों ने देखा हो, इस तरह के डिवाइस होते हैं और इस तरीके से होता है एंड गेट, नॉट गेट, इस तरीके से लगे रहते हैं ना डिवाइसेस। ये सब बुलियन के बेसिस पे काम करते हैं, यानी 0 जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा, 1 जाएगा तो क्या आउटपुट आएगा, ये सब बुलियन का कमाल है, यानी कैलकुलेशन करने का तरीका। तो बुलियन क्या बनाता है? कैलकुलेशन करने का तरीका। कैलकुलेशन करने का तरीका बताता है, करने का तरीका बताता है कौन? बुलियन। बात समझ में आई कि भैया क्या, कि बाइनरी बुलियन क्या काम करता है? कैलकुलेशन करने का तरीका बताता है। अब दूसरी बात आती है कि इसकी खोज किसने करी? कि भैया ठीक है, ये तो 0 1 तो समझने लग गया, बाइनरी समझ में आया, अब बाइनरी बुलियन आया, यानी कैसे काम होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, इसकी खोज करी किसने? तो ये करी थी जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले, लिखिए आप, जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले, बूले नाम से इनका नाम बुलियन रखा गया, मतलब अपने नाम की बेसिस पे। जॉर्ज बूले, समझ में आई बात? ये इन्होंने इसकी खोज करी थी, किसकी? बाइनरी बुलियन की। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। ये आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, समझ में आई बात? ये बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। क्या क्या? कि भैया कंप्यूटर क्या है, किससे उत्पत्ति हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका मतलब है गणना करना। दूसरा क्या पढ़ा हमने? कि भैया इसके अंदर काम कैसे होता है? काम कैसे होता है? इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। ठीक हो गया, ये चीज पढ़े कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। फिर उसके बाद पढ़ा हमने कि भैया इसमें क्या क्या टाइप होते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई कंप्यूटर अगर है तो उसमें एक हार्डवेयर आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, हार्ड मतलब जो टच कर सकते हैं, सॉफ्ट मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, बेसिकली प्रोग्राम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पढ़ा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। फिर हमने पढ़ा
कि भाई चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में लाए थे डिफरेंस इंजन, ठीक है, जो कैलकुलेशन करने का एक के लिए बनाया गया था। उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया, तो एनालिटिकल इंजन जब आया तब से थोड़ी कंप्यूटर के इतिहास में सबसे बड़ा काम वही था, एनालिटिकल इंजन, जिसको हम प्रोग्राम के थ्रू काम करते थे, यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बेसिस पे काम करा जाता था। उसके बाद फिर हमने देखा कि उसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम लिखा था वो किसने लिखा था, वो थी एक लेडी एवा लवलेस अगस्ता, ये इनका नाम, इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था। फिर उसके बाद पढ़ा कि भैया अब कंप्यूटर तो समझने लग गया, भाषा समझता क्या है, वो 0 और 1 की भाषा समझता है, और 0-1 को बोला जाता है बाइनरी नंबर्स, यानी 0 और 1। अब 0-1 मैंने बोला कि 0-1 किस बेसिस पे दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू काम करता है, इसलिए इसको 0-1 से यानी 0-1 नाम दिया गया। और 0-1 में क्या था कि भैया ट्रांजिस्टर यूज होते थे, यानी लाइट जाती थी, वोल्टेज। अब वोल्टेज कैसे समझती है, 0 मतलब जब वोल्टेज आती है, 0 मतलब ऑफ होता है, यानी करंट पास नहीं हो रहा है, ऑन मतलब यानी 1, यानी करंट पास हो रहा है। बात समझ में आई, इसलिए मैंने उसमें वोल्टेज ट्रांजिस्टर वाला 0 और 1 की बात कही। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या, उसके बाद पढ़ा कि भाई बाइनरी समझ में आ गया, कि बाइनरी की खोज भी, ये भी पढ़ा हमने कि बाइनरी की खोज किसने की थी, बाइनरी की खोज करी थी गॉडफ्राइड लेबनीज ने, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बाइनरी बुलियन, कि भैया बाइनरी बुलियन क्या होता है, बाइनरी बुलियन फिर मैंने बताया कि कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है। उसमें मैंने बोला कि बुलियन जैसे एंड गेट, नॉट गेट, ये इस टाइप के गेट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, किस बेसिस पे काम करते हैं, कैलकुलेशन किस बेसिस पे करते हैं, उसी को बोला जाता है बाइनरी बुलियन। और इसकी खोज की थी जॉर्ज बुले ने। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब जो अगला टॉपिक हमारा चलता है वो चलेगा कंप्यूटर का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, पढ़ेगा कंप्यूटर के टाइप्स। अब उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखा देता हूं हम लोग को, कुछ मुझे लगता है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस बेसिस पे कुछ पॉइंट्स पढ़ाता हूं, फिर बाद में कंप्यूटर के टाइप्स कराते रहूंगा। सबसे पहले कि पहला सुपर कंप्यूटर, इन चीजों के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला जो सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, आई होप सबको आता हो, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, पहला जो सुपर कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था सीडीसी 6600, सीडीसी 6600। आई होप आपने पढ़ा होगा, जैसे क्रे फर्स्ट पढ़ा होगा, हाँ, वो जो सीडीसी 6600 है उसी को बोला जाता है क्रे फर्स्ट। इसका नाम था, पहला सुपर जो कंप्यूटर था, सीडीसी 6600, और इसी का जो अगला नाम है, यानी इसी को बोला जाता है क्रे क्रे फर्स्ट, क्रे फर्स्ट इसी को बोला जाता है, ये पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूं कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। अब बेसिकली कंप्यूटर को आप आकार के बेसिस पे बोलोगे, फिर उसके बाद आप काम करने के तरीके पे बोलोगे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट ये कुछ क्वेश्चन है ऐसे कि जो बेसिकली पूछे गए हैं पहले पहले, कि पहला ये क्या है, पहला वो क्या है, उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे इन चीजों को कि भाई इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला हमने पढ़ा कि क्रे फर्स्ट जो होता है, क्रे की शायद क्रे वाला, सॉरी, CRAY, क्रे, क्रे फर्स्ट, ठीक है, क्रे फर्स्ट जो था पहला सुपर कंप्यूटर था। दूसरा कि भैया लेटेस्ट जो अभी आया है, लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, यानी वर्तमान वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, वर्ल्ड के, ये दुनिया की बात चलिए कि दुनिया में पहला जो सुपर कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट रहा है। फिर जो अभी नया जो आया है वो जापान का आया है, नया जो सुपर कंप्यूटर आया है वो आया है जापान का, उसका नाम है फुगाकू। क्या नाम है उसका, नाम है फुगाकू, फुगाकू, इसका नाम है फुगाकू। ये आपका लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, आई थिंक 2020 में आया है, हाँ 2020 में आया फुगांगू। दूसरा
कि पहला इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, अब इंडिया की बात चलेगी, ये तो वर्ल्ड की बात होगी, अब इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का पहला सबको पता है कि परम 8000, क्या नाम है, भारत का पहला, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है, सबने पढ़ा है, परम, सबको पता भी है, इतना तो बेसिक है, सबको पता है, ठीक है, परम 8000। अब इसको बनाया किसने था, एक पुणे बेस्ड कंपनी सी डैक करके, उसने इसको बनाया था। किसने बनाया था इसको, सी डैक ने बनाया था, सी डैक। ये पुणे में है, कहां है, पुणे में है, पुणे में, ये पुणे में है, इसने इसको बनाया था, किसको, सी डैक, जो भारत का, सी डैक कंपनी ने बनाया था, जो भारत का पहला कंप्यूटर था, परम 8000, ठीक है। फिर उसके बाद विजय विजय भाटकर जो नाम है, इसको भी लिखो कि भैया विजय भाटकर कौन है, विजय भाटकर, बेसिकली इनको भारत के सुपर कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर, विजय भाटकर भारत का, भारत के पितामह है, किसमें, सुपर कंप्यूटर में, भारत के सुपर कंप्यूटर के पितामह, कंप्यूटर के पितामह, ठीक है। ये हो गया आपका विजय भाटकर, बात समझ में आ गई, ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर के बारे में। फिर अगला, इंडिया के कुछ लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर आए, उनके दो हैं, एक प्रत्यूष है और एक मिहिर है, दो आए अभी लेटेस्ट इंडिया के जो आए हैं, उसको भी लिख लीजिए कि भैया इस समय भारत के पास जो नया सुपर कंप्यूटर आए हैं दो, उनका नाम क्या है, उनका नाम है लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, वो भी किसके, भारत के, क्या है, पहला है मिहिर और दूसरा है प्रत्यूष, प्रत्यूष, ठीक। इनका जो काम है वो बेसिकली इनका जो काम है मौसम विभाग की जानकारी के लिए यूज करते, किसके लिए, मौसम विभाग की जानकारी की, मौसम विभाग की जानकारी के लिए इनका यूज किया गया। बस आपको पूछा जाएगा कि जो इंडिया की लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन कौन से, मिहिर है, प्रत्यूष, ठीक हो गया। अगला पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आप पढ़ते हैं कि भैया कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर को मैंने जैसे अभी बोला कि कंप्यूटर को दो अलग अलग टाइप से बांटा जाता है, पहला आकार के आधार पर, फिर दूसरा उनके काम के आधार पर, समझ में आ गई बात, आकार के आधार पर और काम के आधार पर। अब मैं अगर सबसे पहले मैंने कहा कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के प्रकार, और कंप्यूटर के प्रकार मैंने दो तरीके से बोला कि पहला क्या, कि पहला कि भैया आकार के आधार पर, और दूसरा काम के आधार पर, दूसरा क्या होता है, काम के आधार पर, ठीक है। आकार के आधार पर आपने पढ़ा होगा मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर, ये सब आकार के आधार पर। और काम के आधार पर, काम के आधार पर अलग अलग होते हैं, जैसे डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड,
इसमें पहले की बात करूं तो सबसे पहला आता है इसमें एनालॉग, ठीक है, और इसमें दूसरा आता है डिजिटल, और इसमें आता है तीसरा हाइब्रिड। क्या आता है? हाइब्रिड। ये हो गया एनालॉग, ठीक है, इसका नाम हो गया एनालॉग। ये हो गया डिजिटल, डिजिटल, ये हो गया डिजिटल। और फिर आता है हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड। ये तीन टाइप के कंप्यूटर होते हैं। और यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है मेन फ्रेम, मिनी, चलो पहले इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये एनालॉग इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर ये पेश नहीं हो रहा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग यानी हमने पढ़ा किसके आधार पर? काम के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग आपने बेसिकली ये हमारी जो कह सकते हैं जैसे तापमान नापने के लिए, दाब नापने के लिए, इन चीजों में किसका यूज किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे मैंने क्या कहा कि एनालॉग कंप्यूटर का यूज दाब नापने के लिए, ठीक है, यानी प्रेशर। फिर आता है ताप, यानी टेम्परेचर। ये सारे के सारे जो इस टाइप के चीजें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होती है, उनको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। अब देखो एनालॉग कंप्यूटर की बात यह है कि एनालॉग कंप्यूटर थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगाता है। यानी जैसे मान लो दाब नापना है तो बहुत टाइम लगेगा, ताप नापना है, टेम्परेचर नापना है, इन चीजों में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कौन? एनालॉग कंप्यूटर। बात समझ में आई? यानी आपकी बेसिकली अगर मैं इसको कहूं तो ये नॉर्मल भाषा में, दूसरी भाषा में इसको और चीज भी कह सकते हैं कि ये भौतिक इकाई को नापने के काम आता है। किसको? भौतिक, भौतिक इकाई नापने के काम आता है, भौतिक इकाइयों को नापने का काम आता है। कौन? एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें तापमान, ताप, दाब, ये चीजें आती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर ही मेन है हमने। क्यों? क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर यानी जो आज हम कंप्यूटर यूज करते हैं उन सबको ही क्या बोला जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। बात समझ में आएगी? यानी अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल में आपका पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब के सब क्या है? ये डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू, यानी पावर से चलने, इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू चलने वाले, ये सब के सब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। इन सबको क्या बोला जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। जैसे पर्सनल कंप्यूटर यानी घर में जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप उस चीज को भी डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है, टैबलेट यानी छोटा सा जो फोन से बड़ा होता है उसे टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हमारा फोन है वो भी किसके अंदर आता है? डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आता है। फिर अगला होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है, अगला आता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड की बात क्या है कि जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड में क्या होता है कि एनालॉग, एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीज का? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कौन? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करता है। अब इसका एग्जांपल, अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं, आपने कहा कि एनालॉग भी है डिजिटल भी है, तो भैया ये यूज कहां होता है? ये यूज जो होता है जैसे हमारे मेडिकल फील्ड, जैसे आपने ईसीजी सुना होगा, ईसीजी, ठीक है, आपने सुना है ई सी जी, ईसीजी सुना है? ये जो ईसीजी है ये बेसिकली किसके थ्रू करा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में। जो आपको ईसीजी काम क्या करता है? हार्ट रेट यानी जो लाइनें होती हैं, दिल की लाइनें बताता है। कौन? ईसीजी। दूसरा पेट्रोल पंप जो होता है आपका, पेट्रोल पंप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर किया जाता है? पेट्रोल पंप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर। बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया हमारे काम के आधार पर, टाइप्स ऑफ
कंप्यूटर। किसके आधार पर? कंप्यूटर काम के आधार पर कि भैया कौन कौन क्या काम करता है। एनालॉग पता चला कि भौतिक इकाइयों को नापता है यानी फिजिकल यूनिट, जैसे दाब, ताप, लंबाई, हाँ लंबाई बोल सकते हो, लंबाई भी नापता है। ठीक है, वो कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर करता है। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है, यानी जो आज हम यूज करते हैं, हमारा फोन, हमारा पीसी, हमारा लैपटॉप, ये सब के सब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। दूसरा तीसरा क्या था? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या बोला मैंने कि ये एक तरीके से पैकेज होता है। कैसा पैकेज? कि भैया डिजिटल और एनालॉग दोनों एक साथ मिलकर जो प्रोसेस होती है वो सब किसके अंदर होती है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर होती है। ईसीजी, पेट्रोल पंप इसके एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल? हाइब्रिड कंप्यूटर के। बात समझ में आई कि नहीं आई? ईसीजी, पेट्रोल पंप। ठीक है, फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं क्या? किसके आधार पर? अब आता है आकार के आधार पर, और आकार के आधार पर अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? मिनी, माइक्रो, सुपर, ये सब सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आकार के आधार पर। यानी बेसिकली कौन छोटे आकार का है, कौन बड़े आकार का है, इस बेसिस पे आपका किसमें आता है? आकार के आधार पर। तो सबसे पहले आता है इसमें मिनी कंप्यूटर, पहला आता है इसमें लिखना है हमने मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। दूसरा है इसमें मेन फ्रेम। ठीक है, तीसरा है ठीक है, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर। आता है माइक्रो कंप्यूटर। अब इनको थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं, मतलब हल्का फुल्का आप पढ़ते हैं इसके बारे में कि भैया ये क्या क्या होते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आई हो आप लोगों को। ठीक है, क्या बोला मैंने कि पहले बोला मिनी कंप्यूटर, ये हो गया मिनी, ये हो गया मेन फ्रेम, फिर हो गया सुपर, फिर हो गया माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर ही क्यों पढ़ते हैं भाई? माइक्रो कंप्यूटर पढ़ने का तरीका मतलब रीजन ये है कि भैया माइक्रो कंप्यूटर यानी जो हम सारे की सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं वही क्या है? हमारे माइक्रो कंप्यूटर से। मैं चाहे उसमें आप टैबलेट की बात करूं, आपके कंप्यूटर पीसी की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, या हमारा स्मार्टफोन की बात करूं, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। जैसे मैंने बोला पीसी, दूसरा बोला लैपटॉप, तीसरा बोला आपका स्मार्टफोन। ठीक है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर जो घर पे हम यूज करते हैं। लैपटॉप पता है कि स्मार्टफोन यानी हमारा जो फोन है। ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। और सबसे पोर्टेबल जो कंप्यूटर रहते हैं, पोर्टेबल यानी हम जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं, इनको जब चाहें तब यूज कर सकते हैं। मतलब इनमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि भैया इसको यहां नहीं जाया जा सकता। ठीक है, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं आसानी से। लैपटॉप कहीं भी ले जा सकते हैं, फोन कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं, यानी ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? आकार में ये सबसे छोटे होते हैं। आकार में सबसे छोटे, आकार में सबसे छोटे कौन होते हैं? वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। बात समझ में आई? आकार में सबसे छोटे कौन होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद
पढ़ेंगे हम मिनी कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर के बारे में। अब मिनी कंप्यूटर क्या है भाई? मिनी कंप्यूटर बेसिकली वो कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मेन फ्रेम से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े। क्या करोगे? मिनी कंप्यूटर माइक्रो माइक्रो से बड़े, माइक्रो से बड़े होते हैं तथा मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। मेन फ्रेम से छोटे, बात समझ में? यानी मिडिल किस किस में? माइक्रो और मेन फ्रेम। मेन फ्रेम और माइक्रो के बीच के कंप्यूटर होते हैं माइक्रो, सॉरी हाँ, माइक्रो से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे। कौन? मिनी कंप्यूटर की बात चल रही। बात समझ में आ गई? अब मिनी कंप्यूटर में ऐसा क्या है भाई? मिनी कंप्यूटर में ऐसा है कि मिनी कंप्यूटर को बेसिकली एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, यानी एक से ज्यादा सीपीयू जिनको बोला जाता है। अब भैया ठीक हो गया, एक से ज्यादा यूज किया जाता है क्या? सीपीयू। सीपीयू मतलब जो हमारा एक बेसिकली कंप्यूटर का क्या होता है? दिमाग कहते हैं। यानी सारे जो काम करता है, जो प्रोसेस करता है, जैसे करना है कि भैया ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कौन करता है? सीपीयू। तो मिनी कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू लगे रहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या? मिनी कंप्यूटर। और इनका आकार किससे बड़ा और किससे छोटा होता है? मिनी कंप्यूटर का आकार बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज इसमें याद रखना, आपने पढ़ा होगा जिस तरीके से, जैसे आप फोन लेते हो, कभी कभी फोन लेते हो तो उसमें लिखा रहता है क्या? ऑक्टा कोर। कभी देखना अब ऑक्टा कोर, ठीक है, डुअल कोर। इन चीजों के बारे में समझ में आता है तुम्हें कि यार ऐसे ही खाली पढ़ दिया हो गया? ऑक्टा कोर, डुअल कोर, डेका कोर, ये जो चीजें होती है वो बेसिकली किसके बारे में बोलता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर यानी सीपीयू की बात चल रही है यहां पर, समझ में आया? यानी ऑक्टा कोर यानी 8 सीपीयू लगे रहते हैं इसके अंदर। कितने सीपीयू के बराबर? 8 सीपीयू। और डुअल कोर यानी डुअल मतलब हो गया 2 सीपीयू, यानी 2 सीपीयू लगे रहते हैं। ये किसकी बात चल रही है? ये मिनी कंप्यूटर की बात चल रही है। बात समझ में आई कि क्या? कि ये क्या है बेसिकली, इसमें एक से ज्यादा सीपीयू का यूज किया जाता है। किसमें? मिनी कंप्यूटर में। बात समझ में आई नहीं आई? कि भैया एक से ज्यादा सीपीयू का यूज होता है। और सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू का काम होता है कि सारे इंस्ट्रक्शन को समझना, यानी जैसा हमारा दिमाग है कि हम कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो कौन समझता है बेसिकली कैसे करना है, किस समय क्या होगा, वो कौन करता है? वो हमारा दिमाग करता है, यानी सोचने समझने की शक्ति देता है। वैसे ही सीपीयू उसका काम करता है कि जैसा हमारा दिमाग करता है वैसे ही समझ लो उसको, ठीक? कि सारा इंस्ट्रक्शन आएगा, कैसे काम होगा, कौन कहां जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन दिया है तो इसका आंसर क्या देना है, आउटपुट क्या देना है, कौन समझता है? वो सीपीयू का। तो इसीलिए आज के जो कंप्यूटर है या हमारे स्मार्टफोन है बहुत तेज है, बहुत फास्ट हो चुके हैं, इतने एडवांस तरीके से काम हो रहा है उनका। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली एक सीपीयू जो होता है कंप्यूटर में, तो एक सीपीयू जब इतना काम हमारा फास्ट कर सकता है, जब 8 से ज्यादा सीपीयू करेंगे तो कितना होगा? बहुत जल्दी। इसीलिए आपका जो स्मार्टफोन होता है जल्दी वर्क करता है, यानी एक से ज्यादा टास्क हो गए फिर भी बहुत फास्ट काम कर रहा है। वो किसकी बेसिस पे? ये सीपीयू के बेसिस पे। ऑक्टा कोर, डुअल कोर, डेका कोर। डेका मतलब 10 होता है, डेका कोर भी आता है इसमें। डेका कोर यानी 10 सीपीयू लगे रहते हैं। कितने लगे रहते हैं? 10 सीपीयू। ये इनकी बात चल रही है। बात समझ में आई? ये सब क्या है? मिनी कंप्यूटर की बात चल रही है कि भैया आकार की बात करें तो माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से थोड़े छोटे होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है मिनी कंप्यूटर। और दूसरा क्या पढ़ा? कि भैया इसमें एक से ज्यादा सीपीयू का यूज किया जाता है, उन्हीं को बोला जाता है क्या? मिनी कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? मिनी कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा कि भैया मिनी कंप्यूटर में के बारे में अगर इतना थोड़ा बहुत पढ़ ही दिया है तो थोड़ा और पढ़ते हैं क्या? कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? पहला मिनी कंप्यूटर कब आया था और कौन था? अब पहला कंप्यूटर की बात करें, मिनी कंप्यूटर। अच्छा अभी मैंने माइक्रो में भी नहीं बताया ना, अभी बताऊंगा, ठीक है।
अगर मैं मिनी कंप्यूटर की बात करूं, जो पहला मिनी कंप्यूटर आया था, पहला मिनी कंप्यूटर, पहला जो मिनी कंप्यूटर आया था वो 1990 में आया था। किसमें आया था? 1990 में ये पहला मिनी कंप्यूटर आया था। ठीक है, जिसका नाम था पीडीपी फर्स्ट। जिसका क्या नाम था? इसका नाम था पीडीपी फर्स्ट। ये एक मिनी कंप्यूटर है। बात समझ में आया? और इसके जो जिन्होंने इसको बनाया था पीडीपी फर्स्ट को, उसका उनका नाम था केनेथ ऑसलिन। केनेथ ऑसलिन, केनेथ ऑसलिन, केनेथ ऑसलिन। समझ में आई बात? ऑसलिन है, ठीक है, ऑसलिन, केनेथ ऑसलिन। कौन? पहला मिनी कंप्यूटर की बात जो आया था 1990 में, जिसका नाम था पीडीपी फर्स्ट, और उसकी खोज मतलब उन्होंने जिन्होंने बनाया था उनका नाम क्या था? केनेथ ऑसलिन। बात समझ में आई? ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई कि भैया मिनी कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा माइक्रो कंप्यूटर। जब पहला हमने पढ़ा कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर हमने बोला कि माइक्रो कंप्यूटर होता है पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि पहला जो माइक्रो कंप्यूटर आया था वो कौन था, तो पहला जो माइक्रो कंप्यूटर आया था वो आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में। अब देखना, माइक्रो कंप्यूटर में पढ़ाया था ना मैंने, यह आया था 19, यहां पर लिख देता हूं। आई होप ये चीजें लिख दी होंगी आप लोगों ने कि भैया क्या माइक्रो कंप्यूटर में बोला था मैंने, पीसी, लैपटॉप और स्मार्टफोन, ये सब क्या थे? माइक्रो कंप्यूटर। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि ये आया था 1973 में। कब आया था पहला माइक्रो कंप्यूटर? ये आया था 1973 में, पहला माइक्रो कंप्यूटर आया था, जिसका नाम था मिक्रल। मिक्रल, क्या नाम था? मिक्रल, जो भी पढ़ सकते हो आप, मिक्रल। समझ में आई बात? मिक्रल। इसमें जो पहला प्रोसेसर यूज हुआ था, पहला जो प्रोसेसर यूज हुआ था, यानी इस वाले में, यानी प्रोसेसर यानी सीपीयू की बात चल रही है। सीपीयू क्या यूज हुआ था इसमें? जो सबसे पहले सीपीयू यूज हुआ था वो हुआ था इंटेल का 8008। कौन हुआ था? इंटेल का 8008। इसमें याद लिखना, इसमें लिख लेना कि पहला जो प्रोसेसर यूज हुआ था इसमें, अब पहला प्रोसेसर नहीं, ये इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ था मिक्रल में, प्रोसेसर जो यूज हुआ था, प्रोसेसर यूज हुआ था, उसका नाम क्या था? इंटेल, इंटेल 8008 इसका नाम है। प्रोसेसर की बात समझ रहे हो? प्रोसेसर में जैसे अभी ये पढ़ाया सीपीयू, यानी कितने सीपीयू यूज हो रखे हैं, उसी को बोला जाता है प्रोसेसर, या माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। माइक्रो, ये भी लिख सकते हो, माइक्रो यानी छोटे, छोटे सीपीयू जिनको बोला जाता है। तो इसमें पहला कौन क्या यूज हुआ था? 8008, इंटेल का 8000। आपने पढ़ा होगा, जैसे मतलब देखा होगा, जैसे आप कंप्यूटर कभी देखते हो तो माइक्रोसॉफ्ट का एक टैग आता है इंटेल का। ठीक है, आजकल देखेंगे हम कोर i5, i7 इस तरह का लिखा रहता है। वो बेसिकली किसके बारे में बताता है आपको? आपके सीपीयू के बारे में आपको ज्ञान देता है कि भैया इसमें कौन सा सीपीयू जो रखा है, कैसे मतलब कितना अच्छा सीपीयू जो रखा है, वो उसके बारे में बताता है। कौन? जो उसमें लिखा रहता है इंटेल का। बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप ये समझ में आया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। इंटेल 8008 पहला जो इसमें यूज होता। अब पहला, अगर मैं पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था 4004। ये था कि माइक्रो प्रोसेसर जो ये इस टाइम पे जो माइक्रो कंप्यूटर बना था, उसमें जो पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर बना था कौन था? मिक्रल। उसमें कौन सा प्रोसेसर यूज हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम क्या था? इंटेल 8008। अब मैं बोल रहा हूं कि पहला, क्या करेंगे हम? पहला, ये चीज तो लिख लिया आप लोगों ने, इसमें लिखना कि पहला माइक्रो प्रोसेसर,
जो हुआ था वो हुआ था इंटेल का 4004। बात समझ में आ गई? कौन था? इंटेल का 4004। और माइक्रो प्रोसेसर मतलब समझ रहे हो ना, माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू की बात करी, छोटे छोटे सीपीयू की बात करी। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि भैया कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है कि भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात चलती है। अब किसकी बात चलती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात चलती है। ये सब लिख दिया है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब जब मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात आती है तो भैया पहले समझ में आएगी ये है क्या। पहली बात, इसका साइज क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर से छोटा है कि बड़ा है? क्या बोला था हमने? ऑब्वियसली उससे बड़ा है। मिनी कंप्यूटर से क्या है? बड़ा है। तो मेन फ्रेम चल रही बात, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात चल रही है। ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात चल रही है कि क्या आपने बेसिकली ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इनका जो यूज होता है एक लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, यानी बहुत सारा डेटा जिसमें स्टोर किया जा सके उसी को बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब तो भैया ऐसी जगह कहाँ है? ये जगह है बैंक। क्या है? बैंक। बैंक में क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड्स, सारे कस्टमर के रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन, जो भी हर एक चीज का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किस में रखा जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखा जाता है। ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें लार्ज डेटा को रखा जाता है। यानी हम कहें जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं सब में कौन सा यूज होता है? वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बात समझ में आ गई? तो वहां कौन सा यूज होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हमने पढ़ा कि ये कहां यूज होता है? बैंक में। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस जहां रिकॉर्ड रखना है वहां उनका यूज होता है। किनका यूज? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर बैंक की बात करें तो बैंक में जाते ही आपको जो कंप्यूटर दिखता है उसमें याद आना चाहिए आपको कि कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा वाला? ये नीचे में लिखा है। ओके, मैं इससे नीचे नहीं लिखूंगा। ठीक है, इससे नीचे नहीं लिखा जाएगा। इसमें जो मैंने लिखाया है माइक्रो कंप्यूटर में ना, माइक्रो कंप्यूटर में मैंने लिखाया है, सॉरी मैं ऊपर ही लिखा देता हूं इसको, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। हाँ, ये तो दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो में क्या बोला था मैंने कि माइक्रो में मैंने बोला है कि इसमें पीसी का एग्जाम्पल है, इसका लैपटॉप है, और इसका क्या है? स्मार्टफोन। ये सब इसके एग्जाम्पल मैंने बताया था, इसमें लिखा रखा है जो नीचे लिखा हुआ। ठीक है, और फिर इसमें मैंने बताया कि जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम था क्या? उस कंप्यूटर का नाम था मिक्रल। क्या था? मिक्रल। ये कब हुआ था? 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में आया था। कौन? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें मैंने ये बोला था कि ये जो मिक्रल कंप्यूटर है इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ था, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर, वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंटेल। इंटेल 8008। उसका नाम था इंटेल 8008। ये इसमें बताया कि मैंने भाई कि पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम क्या है और उसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। फिर एक थोड़ा नीचे और लिखाया था मैंने कि क्या पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था, कौन? पहला, पहला माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम क्या बोला मैंने? उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, ठीक है, ओके, ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, जो नीचे लिखा था। ठीक है, इससे नीचे नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात बता रहा हूं। किसकी बात बता रहा हूं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मैंने बोला कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है बेसिकली कहां यूज होता है? आपका बैंक में यूज होता है, आपके गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां एक लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपके गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, तो इसीलिए वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है।
जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, पीसी से बड़ा होता है, यानी हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर है उससे बड़ा होता है। ठीक है। अब पहला, अगर मैं कहूं पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं, तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन था? तो उसका नाम था यूनिवैक। पहला, इसमें लिखना कि पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसका नाम था यूनिवैक। बात समझ में आई? उसका नाम क्या था? यूनिवैक फर्स्ट। क्या नाम था? यूनिवैक फर्स्ट। इस कंप्यूटर का पहला नाम था। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का पहला नाम था यूनिवैक फर्स्ट। बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। अब अगर मैं यूनिवैक की बात करूं तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लिख लो, यहां पर लिख लेता हूं मैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बात समझ में आ गई? ये इसकी फुल फॉर्म हुई, जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कब यूज हुआ था आपका? लगभग ये मेरे ख्याल से यूज हुआ था आपका 1990, 90, नहीं 90 से बाद हुआ था। तो ठीक है, ये एग्जैक्ट, ठीक है, इसको सन जब भी यूज हुआ ये एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, और वो लिखा भी नहीं कहीं। ठीक है, मैं देख लूंगा जब जब भी ये यूज हुआ होगा। ठीक है। तो ये समझ में आया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन था? पहला था यूनिवैक, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक फर्स्ट। क्या नाम था इसका? यूनिवैक फर्स्ट। उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा, अब लास्ट जो बताया आपका सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको तो पता है कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े साइज का होता है। और पहला सुपर कंप्यूटर अभी बताया मैंने कि वर्ल्ड में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे फर्स्ट। ठीक है, सीडीसी 6600, उसका नाम क्या था? क्रे फर्स्ट। समझ में आया? वो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था। वो चीज तो लिखनी है, ये चीज लिखनी होगी। सुपर कंप्यूटर के बारे में आपने लोगों ने पहले से ही लिखा है कि क्या, एक तो ये साइज में सबसे बड़े होते हैं, साइज में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े कंप्यूटर। समझ में आ गई? सबसे बड़े कंप्यूटर यही होते हैं। कौन? आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। दूसरा कि भैया पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? कि पहला सुपर कंप्यूटर आपने पढ़ा था कि क्रे फर्स्ट था। कौन था? क्रे फर्स्ट। और क्रे फर्स्ट इस कंप्यूटर का नाम था, पहला सुपर कंप्यूटर। बात समझ में आई? फिर अभी पढ़ा हमने कि लेटेस्ट भी कौन था, वो पहले लिखा चुका हूं मैं कि लेटेस्ट कौन था। लेटेस्ट था अभी 2020 के टाइम पे आया था, जापान का फुगांकू। फुगांकू करके कोई सुपर कंप्यूटर है जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर रहा। बात समझ में आई? ये बेसिकली आपके आकार के आधार पर है। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि भैया मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये किसके आधार पर होते हैं? ये आकार के आधार पर होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत थोड़े क्वेश्चन है, वो शायद मैं लिखाई देते हैं। ठीक है। और क्या था इसमें? हाँ, ठीक है। ये चीज तो हो गया कि साइज के आधार पर कौन कौन सा होता है। एक दो क्वेश्चन और रहते हैं इसमें कि जो थोड़े बहुत मुझे लगते हैं कि कभी कभी पूछे जाते हैं कि भैया ये पहले कब यूज होता है, कब हुआ था, वो इसलिए वो लिखाने पड़ रहे हैं। पहला है कि इसमें एक स्मार्टफोन के बारे में शायद मैंने नहीं लिखा है अभी। तो पहला स्मार्टफोन, ये चीजें हो गया, आए हो, ये समझ में आ गया हो। अब पहला स्मार्टफोन, इसमें लिखो सुपर कंप्यूटर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि भाई पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे फर्स्ट। और इसमें सबसे बड़ा साइज इन्हीं का होता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि पहला स्मार्टफोन जो यूज हुआ है वो कौन था? पहला स्मार्टफोन आईबीएम ने लॉन्च किया था। ठीक है, 1992 में पहला
स्मार्टफोन। कब? 1992 में, 1992 में। उसका नाम था एसपीसी। ठीक है, उसका नाम था एसपीसी। बेसिकली उसकी फुल फॉर्म है साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। पर्सनल कम्युनिकेटर इसका पूरा नाम। इसका एसपीसी, जो 1992 में पहला स्मार्टफोन यूज हुआ है। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था पहला आईबीएम ने। किसने बनाया था? ये बनाया था आईबीएम, कंप्यूटर की कंपनी है आईबीएम। और आईबीएम मतलब समझ रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटर नेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम था। बेसिकली मशीन है। ठीक है, मशीन लिखा है। शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, इंटरनेशनल मशीन यहां लिख लेता हूं, मशीन। ठीक है, ये आईबीएम कंपनी थी जिसने पहला स्मार्टफोन कब 1992 में बनाया था। ठीक है, और दूसरा कि पहला लैपटॉप, कि भैया पहला लैपटॉप कब आया था? आकार के आधार पर ये तो पढ़ दिया हमने कि भाई ये पहला लैपटॉप के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि पहला जो लैपटॉप आया था, फर्स्ट जो लैपटॉप था उसका नाम क्या था? उसका नाम था तोशिबा T100, नहीं सॉरी 1100। तोशिबा T1100 इसका नाम था, पहला लैपटॉप। तोशिबा कंपनी है, हमने पढ़ा होगा इस चीज को कि तोशिबा एक कंपनी है। कब आया था ये? 1985 में पहली बार। कब आया था? 1985 में। उसका नाम था तोशिबा T1100, उसका नाम था। ठीक है, फादर ऑफ लैपटॉप। अब एक होता है फादर ऑफ लैपटॉप। फादर ऑफ लैपटॉप कि भैया लैपटॉप का पितामह किसको कहा जाता है? यानी लैपटॉप का पितामह किसको कहा जाता है? वो उनका नाम था बिल मैग्रिड मॉग्रिड। बिल मॉगरिज। बिल मॉगरिज। ठीक है, उनका नाम था बिल मॉगरिज। बात समझ में आई? या गया? बिल मॉगरिज, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लैपटॉप। कब? 1985 में। और पहला जो पहला लैपटॉप था उसका नाम था तोशिबा T1100। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इससे रिलेटेड मुझे लगते हैं कि कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने आकार के आधार पर तो पढ़ा कि भैया क्या है, मिनी है, माइक्रो है, मेन फ्रेम है एंड सुपर कंप्यूटर है। उसमें क्या पढ़ा हमने कि भैया पहला आता आपका माइक्रो के बारे में बताया मैंने। क्यों? क्योंकि माइक्रो बेसिकली हम माइक्रो से ज्यादा वाकिफ हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर, हमारे स्मार्टफोन, हमारा जो फोन है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, हमारे जो पीसी है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। इसलिए मैंने सबसे पहले वो बताया। ठीक है, फिर उसमें मैंने ये भी बताया कि पहला जो माइक्रो कंप्यूटर आया था उसका नाम था मिक्रल, जो 1973 में आया था। ठीक है, 1973 में आया था, जिसका नाम था मिक्रल। ठीक है, उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था उस कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर में, उसका नाम क्या था? इंटेल 8008। और फिर दूसरा मैंने बोला कि दुनिया का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था इंटेल 4004। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैंने ये भी बोला कि माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं आकार में, इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है, कैसे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फोन है हमारा तो उससे छोटा क्या हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने बोला था मिनी कंप्यूटर, कि भैया आकार के आधार पर मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या बोला था मैंने कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। यानी जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, यानी हमारा लैपटॉप, उससे थोड़ा बड़ा होगा और मेन फ्रेम यानी जो बैंक में रखे रहते हैं उनसे छोटा होगा। उसे बोला जाता है मिनी कंप्यूटर। समझ में आई बात? और मिनी कंप्यूटर, फिर मैंने बोला मिनी कंप्यूटर, पहला मिनी कंप्यूटर क्या था? उसका नाम था पीडीपी फर्स्ट।
जो 1990 में आया था उसका नाम क्या था, पीडीपी फर्स्ट, जो 1990 में आया था। और जिन्होंने बनाया था उसको, उनका नाम था केनेथ ऑसलिन। क्या नाम था, केनेथ ऑसलिन। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्या, उसके बाद पढ़ा हमने हाँ, उसके बाद पढ़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने क्या बोला कि भैया ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के काम आता है। कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इसमें बेसिकली इनका यूज कहां कहां होता है बोला मैंने बोला कि इनका यूज बैंक में होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज होता है। किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। और पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने बोला वो था यूनिवैक फर्स्ट, जिसका नाम था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका ईयर मेरे को एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अभी लिखा है नहीं इसका ईयर। जब अगली क्लास जब होगी तो ईयर में कंफर्म चेक करके बताऊंगा कि हाँ वो ईयर सही है कि नहीं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर मैंने बोला कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं, साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं। यानी बेसिकली जैसे आपने इसरो है हमारा, इसरो में जो ज्यादातर रॉकेट लॉन्च ये चीजें, मौसम विभाग की जानकारी, वहां पर ये सारे कंप्यूटर कौन से यूज होते हैं, वहां पर सुपर कंप्यूटर, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन बहुत तेज होती है और बहुत एक लार्ज अमाउंट में यूज होता है डेटा भी उसमें, मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं है, सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर होता है। तो उसमें बोला मैंने कि पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था क्रेफस, यानी सीडीसी 6600 66600 उसका नाम था। और उसको बाद में नाम रख दिया गया क्या, क्रेफस, उसी का नाम क्या बोला गया, क्रेफस। कौन था वो, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने टाइप के, बात समझ में आ गई। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्या, काम के आधार पर, जिसमें मैंने बोला था एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ठीक है। मैंने बोला था कि एनालॉग कहां यूज होता है, कि भौतिक इकाइयों को यानी फिजिकल यूनिट को यूज करने, मेजर करने के लिए यूज होता है, चाहे लंबाई नापनी हो, ताप नापना हो, दाब नापना हो, वहां पर किसका यूज होता है, उनका यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर का। तो उसमें मैंने बताया क्या, अगला बताया था आपको डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर में सारे आ जाते हैं, आपके स्मार्टफोन आ जाता है, आपका लैपटॉप आ जाता है, ये सब के सब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं, जो डिजिटली चलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला था हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या था कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का एक समूह होता है, यानी दोनों मिक्स करके जो नई चीज बनती है उसी को बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग की तरफ भी और डिजिटल दोनों की फैसिलिटी होती है उसमें। उसमें बोला था मैंने क्या, पेट्रोल पंप यूज होता है, आपके ईसीजी जो हार्ट रेट, मतलब मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, वो सब बेसिकली किस पे होती हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर पे बेसिस पे होती है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई हो, ठीक है। बाकी जो भी अगली क्लासेस होंगी या जो भी चीजें बची हैं वो आई को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप इतनी चीजें तो समझ में आई हो, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग साथ जुड़े रहे। आप बताइएगा कैसी लगेगी आपको क्लास, बट जितना कोशिश हो सकता है उतना करने की कोशिश करा गया मेरे द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास।